हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द सिविल टेल्स। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। व्हाई कंक्रीट कवर इज प्रोवाइडेड टू रेनफोर्समेंट। तो ये एक बहुत बेसिक बट क्रूशियल टॉपिक है आरसीसी स्ट्रक्चर में। ये स्ट्रक्चर का सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं कंक्रीट कवर का क्या रोल है और ये इतना इसेंशियल क्यों है। तो वेलकम सिविल इंजीनियर्स, दिस इज योर होस्ट डी सोरिस। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं व्हाट इज कंक्रीट कवर। तो कंक्रीट कवर इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन आउटर कंक्रीट सरफेस एंड रेनफोर्समेंट। यानी आसान भाषा में अगर समझे तो कंक्रीट कवर बेसिकली वो डिस्टेंस होता है जो कंक्रीट सरफेस और रेनफोर्समेंट तक होता है। ओके, तो इसको क्लियर कवर भी बोला जाता है क्योंकि ये आउटर रेनफोर्समेंट से नियरेस्ट रेनफोर्समेंट तक मेजरमेंट होता है। तो इसके लिए हम लोग ये क्लियर कवर भी बोला जाता है इसको। और भी आसान भाषा में अगर समझे तो जब हम आरसीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्टील बार्स का आसपास जो कंक्रीट प्रोटेक्टिव लेयर होता है वही हम लोगों का क्लियर कवर होता है। ओके, तो अभी सवाल ये है कि ये एसेंशियल क्यों है, मतलब कंक्रीट कवर जरूरी क्यों होता है। तो सबसे पहला जो रीजन है, ये रेनफोर्समेंट को कोरोजन से प्रोटेक्ट करता है। जब स्टील मॉइस्ट एयर या वाटर का कांटेक्ट में आता है तो रस्टिंग शुरू हो जाता है। ओके, और ये कंक्रीट कवर एक कॉन्डक्ट के तरह प्रिवेंट करता है जिसके बाद स्टील में कोरोजन का चांसेस नहीं रहता। दूसरा, ये फायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। यानी अगर कभी स्ट्रक्चर फायर कंडीशन में आ जाता है तो स्टील डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होगा। और ये इंश्योर करता है ड्यूरेबिलिटी और लोड ट्रांसफर को। मतलब कंक्रीट कवर ये ड्यूरेबिलिटी में इन्वॉल्व होता है और प्रॉपर लोड ट्रांसफर में हेल्प करता है बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील। और ये प्रोवाइड करने के बाद जो हम लोग का बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो भी इम्प्रूव होता है। मीन्स कंक्रीट और स्टील के बीच में जो ग्रिप होता है वो और मजबूत हो जाता है और भी स्ट्रेंथेंड हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेनफोर्समेंट में जो बकलिंग आता है वो भी प्रिवेंट होता है। स्पेशली आप कॉलम और अंडर हेवी लोड के ऊपर आप स्ट्रक्चर को इमेजिन कर रहे हो तो उसके बाद जो बकलिंग आता है, कंक्रीट कवर अगर प्रॉपरली प्रोवाइड हो रहा है तो वो भी प्रिवेंट होता है। तो अगर आप ये पूरा चीज को ध्यान में रखो तो ये देखने को आएगा कि कंक्रीट कवर सिर्फ एक लेयर नहीं हो रहा है, तो ये एक फुल प्रोटेक्शन सिस्टम की तरह काम कर रहा है। ओके, तो अभी थर्ड हम लोग बात करेंगे एक सबसे कॉमन और डेंजरस थ्रेट के बारे में हम लोग का कंस्ट्रक्शन का, जो होता है रस्टिंग यानी कोरोजन। तो कंक्रीट नेचुरली एल्कालाइन होता है जिसका पीएच वैल्यू होता है अराउंड 12.5। तो इस हाई पीएच की वजह से रेनफोर्समेंट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव पैसिव लेयर बन जाता है जो रस्टिंग को प्रिवेंट करता है। ओके, लेकिन जब कंक्रीट में कार्बोनेशन या मॉइस्चर आ जाता है तो पीएच कम हो जाता है और हम लोगों का जो पैसिव लेयर होता है वो टूट जाता है, तब कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए कंक्रीट कवर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये कवर वाटर, ऑक्सीजन और हार्मफुल क्लोराइड्स के एंट्री को स्लो कर देता है। और इसी तरह से हम लोग का जो स्टील है ये लॉन्ग टर्म तक सेफ रहता है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करेंगे हाई टेम्परेचर के टाइम पे कंक्रीट कवर कैसे रोल प्ले करता है। तो जब स्टील टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, मींस एकदम से कम हो जाता है। तो ये कंडीशन में कंक्रीट कवर एक थर्मल इंसुलेटर का काम करता है जो हीट को रेनफोर्समेंट तक पहुंचने से रोकता है। और फायर रेजिस्टेंस कंक्रीट का जो कवर है उसका थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जितना ज्यादा कवर होगा उसका उतना अच्छा हीट प्रोटेक्शन करने का कैपेबिलिटीज अच्छा होगा। ओके, और इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 456/2000 मीन्स हम लोग का जो आरसीसी और पीसीसी का स्टैंडर्ड IS कोड है, तो उसको अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें फायर रेजिस्टेंस के लिए एक रिकमेंडेड कवर का एक गाइडलाइन दिया गया है। ओके, जिसमें डिजाइन करने वक्त फॉलो करना मैंडेटरी है। और ये स्पेशली हम लोग हाई राइज और पब्लिक जो बिल्डिंग है उसमें हम लोग खास करके ध्यान में रखते हैं। तो आप ये भी बता सकते हो कि कंक्रीट कवर फायर सेफ्टी के टाइम पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड यानी प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। ओके, तो आईएस कोड का जब बात हो ही रहा है, गाइडलाइन में क्या क्या है वो भी थोड़ा जान लेते हैं।
तो अगर हम लोग का एक्सपोजर माइल्ड है तो कवर 20 mm सफिशियंट होता है। मॉडरेट एक्सपोजर के लिए 30 mm सफिशियंट है। सेवियर कंडीशन में 45 mm और वेरी सेवियर एक्सपोजर के लिए 50 mm और एक्सट्रीम एक्सपोजर जैसा कि आप कोस्टल या इंडस्ट्रियल जोन में मिनिमम 75 mm कवर उधर पे चाहिए होता है, हमको मेंटेन वो 75 mm करना ही होता है। ओके, तो ये कवर का जो वैल्यू है ये मेंबर के ऊपर और हम लोगों का जो स्टील बार का डायमीटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एज वी इंजीनियर डिजाइन करने के वक्त एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर और स्ट्रक्चर का यूजेस के ऊपर ध्यान में रखते हुए हमको आईएस कोड गाइडलाइंस के हिसाब से कवर डिजाइन करना है और कवर प्रोवाइड करना होता है। तो साइट एग्जीक्यूशन के टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है ताकि प्रॉपर कवर इंश्योर हो सके। तो वो टिप्स क्या क्या होता है वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमेशा कवर ब्लॉक का यूज करना है और वो भी सेम ग्रेड कंक्रीट के ऊपर यूज करना है। मींस आप अगर M20 कंक्रीट कर रहे हो तो आपको कवर भी M20 का ही डालना है। अगर M30 कर रहे हो तो M30 का डालना है, क्योंकि अगर हम लोग सेम डिजाइन या सेम ग्रेड के ऊपर काम करेंगे तो आफ्टर कंक्रीटिंग जब वो सेटिंग होगा तो सेटिंग के बाद अच्छा बॉन्डिंग और ग्रिप मिलेगा। तो कभी भी एज अ इंजीनियर हमको ब्रोकन ब्रिक्स या स्टोन ये सब का यूज नहीं करना है। कोई भी साइट पे अगर आप देख रहे हो ऐसा हम लोगों का लोकल कॉन्ट्रैक्टर या लोकल मिस्त्री ऐसा कर देता है कि काम करने के पहले थोड़ा पत्थर या थोड़ा ईंटा का टुकड़ा डाल देता है, तो आपको वो पूरा अवॉइड करना है। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल कंक्रीट खुद को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसके बाद उधर से कोरोजन का चांसेस हो सकता है, उसके बाद उसमें क्रैक आने का चांसेस भी हो सकता है। ठीक है, और सबसे जो जरूरी बात है, कास्टिंग के पहले आपके पास मेजरिंग जो टेप होगा उसका हेल्प लेके पूरा जगह पे आप मेजर करो कि प्रॉपर कवर दिया गया है कि नहीं। अगर किधर पे कवर नहीं है तो उसमें आप कवर ब्लॉक डाल के उसके बाद ही कंक्रीट का परमिशन देना। ओके, और अगर रिइंफोर्समेंट कंजस्टेड है तो भी हमको कंक्रीट कवर प्रोवाइड करना है। ये आप मत कभी भूलो कि रिइंफोर्समेंट का कंजस्टेड किधर पे है, तो उधर पे अगर कंक्रीट कवर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। और ये सिंपल ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करोगे साइट एग्जीक्यूशन के टाइम पे तो स्ट्रक्चरल का जो सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी है तो दोनों इंश्योर कर सकते हैं, और कोई भी स्ट्रक्चर के ऊपर लॉन्ग टर्म लॉन्जेविटी का जो रिवॉर्ड है वो भी हम दे सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना कि कंक्रीट कवर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। तो अगर कंक्रीट कवर हम लोग सही से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं या कंक्रीट कवर हम लोग सही से मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो काफी सीरियस हो जाता है। जैसा कि सबसे पहले होता है कि प्री मैच्योर कोरोजन या क्रैक्स, जो स्ट्रक्चर को टाइम टू टाइम कमजोर कर देता है और कुछ ही देर के बाद उसमें क्रैक होके पूरा नीचे गिर जाएगा। और इससे आता है कि स्ट्रक्चरल फेलियर का रिस्क, जो किसी भी अच्छा प्रोजेक्ट के लिए डिजास्टर बन सकता है। ठीक है, तो एक छोटा सा गलती होगा तो विदाउट कंक्रीट कवर ड्यूरेबिलिटी और सर्विस लाइफ दोनों बहुत लो हो जाता है। और आखिर में जो सबसे बड़ा है वो है मेंटेनेंस कॉस्ट, और क्लाइंट की तरफ से मिलता है डिससेटिस्फेक्शन। तो एज वी इंजीनियर्स कंक्रीट कवर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्मॉल स्टेप होता है लॉन्ग टर्म सेफ्टी और परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के लिए। तो अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। कोस्टल एरिया में एक अपार्टमेंट बना था जिसमें सिर्फ 15 mm कंक्रीट कवर दिया गया था, बट जिसका रिक्वायरमेंट एज पर हम लोग का आईएस कोड गाइडलाइंस 50 mm था। और सिर्फ 5 साल के अंदर सीवियर कोरोजन स्टार्ट हो गया, और उसके बाद एज अ रिजल्ट एक्सपेंसिव रिपेयर्स और पार्शियल डेमोलिशन भी करना पड़ा। तो इसका रीजन सिंपल है, कंक्रीट कोड को फॉलो करना है और कभी भी कवर को लाइटली मत लेना है। तो आपको इससे मालूम पड़ गया, तो एक छोटी सी भूल प्रोजेक्ट का फ्यूचर खतरे में डाल सकता है। तो आज टॉपिक को ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्रीट कवर क्या होता है। ये रेनफोर्समेंट का एक शील्ड होता है जो उससे प्रोटेक्ट करता है कोरोजन के टाइम पे, हीट के टाइम पे या फायर रेजिस्टेंस के टाइम पे। और इंश्योर क्या क्या करता है, इंश्योर करता है सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ। और सबसे जरूरी बात, हम लोगों का जो IS 456 है, मींस सिविल इंजीनियर का बाइबल, उसका गाइडलाइन को
पार्ट टू पार्ट फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सही कवर के मतलब है सेफ, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रक्चर। तो इंजीनियर्स, आप सभी को दिल से शुक्रिया इस जर्नी में साथ रहने के लिए। तो कंक्रीट कवर एक कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये हम लोग का इंजीनियर्स का एक जिम्मेदारी होता है। तो हम लोगों का काम सिर्फ स्ट्रक्चर को बनाना नहीं होता है ना, उसका फ्यूचर भी डिसाइड करना हम लोग का हाथ में होता है। तो उसका फ्यूचर भी हम लोग इंश्योर करेंगे। तो बी अ रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर एंड स्टे क्यूरियस ऑलवेज। और हमेशा ये याद रखो, इंजीनियरिंग इज नॉट अबाउट द साइंस, इट अबाउट द सर्विस। थैंक यू once again, engineers. With love and respect, your host, D. Soris, signing off.